हमारे सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर भाइयों का ट्रेडिंग गुरु इस चैनल में स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के Q3 रिजल्ट्स पे जो कि अभी अभी आउट हुए हैं एंड इसमें एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या ये स्टॉक इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वो आइकन जो होता है बेल आइकन उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के बाद आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक्सिस बैंक के Q3 रिजल्ट्स पे। इसे हम कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर जो कि Q2 था एंड पिछले ईयर के Q3 से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे नंबर्स इन लैक्स हैं, तो हम इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो निकाल देंगे तो ये क्रोर्स में हो जाएंगे। जैसे कि टोटल इनकम जहाँ पर लिखा है 21 लैक्स दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हम 21,000 करोड़ कंसीडर करेंगे। तो टोटल इनकम जैसे कि आप देख सकते हो 21,101 करोड़ का रिपोर्ट किया था इन्होंने। इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो वहाँ पर था 20,134 करोड़। तो यस, यहाँ पर हमें अराउंड 900 ऑड करोड़ का एक अपसाइड मोमेंट दिखाई दे रहा है। इसे अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वहाँ पर था 18,354 करोड़। तो यहाँ पर भी हमें एक अपसाइड मोमेंट दिख रहा है, लगभग अबाउट 2,800 करोड़ के आसपास का एक टोटल इनकम बढ़ते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर हम बात करें प्रोविजनिंग की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बट उसके पहले एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस जो है 14,939 करोड़ के रहे कंपेयर टू 14,206 करोड़। तो यहाँ पर अराउंड 700 करोड़ के एक्सपेंसेस बढ़े हैं कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो 13,106 करोड़ था पिछले ईयर में Q3 में, तो वहाँ से भी लगभग अराउंड 1800 करोड़ के आसपास का जो है एक्सपेंसेस बढ़ा है। बात करें अगर हम लोग नंबर एंड पॉइंट जो कि है प्रोविजनिंग, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1334 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी। तो प्रोविजनिंग यानी कि कंसीडर कर लो यार कि ये पैसा वापस आने नहीं वाला, ऐसा बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड बैंक्स में जो है ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितना प्रोविजनिंग कम होता है दैट इज बेटर फॉर द बैंक। सो इसे हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर में तो था 1735 करोड़। तो यहाँ पर एक शानदार मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर 400 करोड़ का प्रोविजनिंग कम हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर Q3। इसका हम लोग नंबर कंसीडर तो नहीं कर सकते क्योंकि तब मोरेटोरियम एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। तो 3,757 करोड़ सॉरी, तो उतना था। तो वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा प्रोविजनिंग कम हो गया है, बट दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे। बात अगर करें हम लोग नेट प्रॉफिट, फाइनल जो नंबर 14th पॉइंट दिख रहा है हमें, वहाँ पर है 3,614 करोड़ का प्रॉफिट, विच इज़ वेरी वेरी गुड कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर जो कि था 3,133 करोड़। तो आई थिंक लगभग अराउंड 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द बैंक। इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले ईयर से तो वहाँ पर एज आई इन्फॉर्म्ड यू वहाँ पर बहुत हैवी प्रोविजनिंग था, तो वहाँ पर तो नेट प्रॉफिट बस 1116 करोड़ का दिख रहा था। तो उसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में एक बहुत ही बड़ा जंप हमें नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल आई थिंक यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही हैं एंड इट्स अ गुड रिजल्ट। बट अगर आप कंपेयर करो ग्रॉस NPAs जो हम दिख रहे हैं यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो आप देखो नंबर 4 में C पॉइंट पे 3.17% रहा है। इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो वहाँ पर था 3.53%। तो यहाँ पर भी गिर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन व्हेन NPAs गो डाउन। एंड अगर आप कंपेयर करो इसे पिछले ईयर के Q3 से तो तब था 3.44%। तो वहाँ पर भी एक ड्रॉप है, बट ये ड्रॉप जो है लॉट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी 2.8 के आसपास में। तो यहाँ पर NPAs का थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया एक्सिस में अभी भी हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों हम आ गए हैं एक्सिस बैंक के 1 डे चार्ट पे, और जैसे कि आप देख सकते हो एक हैवी सेलिंग आई थी इस लेवल के बाद में अराउंड 25 अक्टूबर। वहाँ से स्टॉक नीचे गया है, तो फिर से रैली कब हुआ नहीं इस पॉइंट तक। तो आई थिंक यहाँ पर जो है अगेन एक लोअर हाई बनाया था एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड ये ट्रेंड लाइन जो है इट्स डायरेक्टली सेइंग दैट द स्टॉक इज इनटू अ बेरिश जोन। बट इफ़ यू सी इन द पास्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था पहले, उसके बाद इस लेवल ने एक सपोर्ट का काम किया है 1 2 3 4 टाइम्स, तो एटलीस्ट इसने सपोर्ट का काम कर दिया है। तो आई थिंक वी कैन वेट फॉर द स्टॉक। अगर कोई और करेक्शन आए एंड इस लेवल पे मिले 660, तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हो इस स्टॉक को। एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा उसका अराउंड 590 के आसपास में रहेगा, तो 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा एंड आप होल्ड कीजिएगा इस स्टॉक को। इट्स नॉट कि ये एक महीने में आपको दे देगा, बट यस 830 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे हमें इन द कमिंग 2 और 3 क्वार्टर्स। अगर इस लेवल को, अगर इस रिजल्ट को पॉजिटिव मान लिया मार्केट ने एंड ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दिया विथ हाई वॉल्यूम्स, तो यहाँ पर भी एक बाइंग पोजीशन बनती है 742 के आसपास में। यहाँ पर से अगेन एक छोटा सा टारगेट
टारगेट रहेगा अपना 830 के आसपास का, तो 90 पॉइंट्स का एक टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो इसका 705 के आसपास में आप रख सकते हो। बट इसके लिए यहाँ पर ब्रेकआउट आना विथ हाई वॉल्यूम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख सकते हो ये लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। दिस इज लाइक अ डिसाइसिव नंबर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो यस अपसाइड जाएगा, अगर डाउन आता है तो 660 के आसपास में एक बाइंग पोजीशन बनती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 590। सो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, क्योंकि जैसे ही आप वो बेल आइकन को हिट करोगे नेक्स्ट वीडियोस आएगा हमारा, तो यू विल गेट दी अपडेट।